हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, जो अपना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो इन्होंने 28/1/2025 को एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। आपको ये महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी 2025 के रिगार्डिंग नोटिस नंबर 1 आपको देखने को मिल जाएगा। इस नोटिस के अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, साथ ही साथ जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, साथ ही साथ इसके अंदर आपको जीएनएम भी देखने को मिल जाएगा और एएनएम वाला भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अदर भी नर्सिंग कोर्स होते हैं जो कि डिप्लोमा होते हैं 1-2 साल के, तो उनके लिए भी ये एग्ज़ाम आपको देना कंपलसरी होता है अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो भी महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी है ना, तो ये एग्ज़ाम आप देने के बाद यहाँ पर जितना आपका परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग करना होता है, देन आपको एडमिशन दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो नोटिस के अंदर क्या चीज़ें मेंशन है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर फिल करना है, वेबसाइट कौन सी है, कौन सी डेट के अंदर जाके फिल करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए यहाँ पर कितना फीस आपको पेमेंट करना होता है, पूरी डिटेल जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी 2025 का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर आपको जीएनएम के लिए एडमिशन दिया जाएगा। देखो, एएनएम को इन्होंने यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया है। लास्ट ईयर एएनएम के भी एडमिशन जो है इसी नर्सिंग सीईटी के थ्रू आपको यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जस्ट यहाँ पर बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम ही मेंशन कर लिया है, यानी कि 2 कोर्स के लिए आपको ये सीईटी का एग्जाम देना कंपलसरी होता है। देखो, इन्होंने यहाँ पर नीचे मेंशन किया है कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कब फिल करना है, 28/1 से लेकर 28/2/2025 11:59 PM तक आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी का एग्जाम अगर आप देना चाहते हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप नीट का एग्जाम देने जाओगे और वहाँ पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन्हीं कोर्स में एडमिशन करना है तो आपको ये वाला एग्जाम नहीं देना है। लेकिन आपको लगता है कि अगर हमें बीएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस नहीं मिला तो देन हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर बिल्कुल अपना एडमिशन करने के लिए एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना ही नहीं तो आपको यहाँ पर जो एग्जाम है वो देना कंपलसरी नहीं है। देखो, आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ फीस होता है, तो फीस आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि आपका यूपीआई वगैरह होता है, फोन पे, गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग वगैरह वहाँ से कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन किया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करोगे देन भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप पेमेंट करते हो, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, कैटेगरी के हिसाब से जितना भी फीस होगा, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से 1000 होगा, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 700 तक देखने को मिल सकता है। तो ये फीस जो आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, और जैसे अपना पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपका फॉर्म का पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो आपको यहाँ पर कोई भी एग्जाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पेमेंट करने की भी लास्ट डेट यहाँ पर 28/1/2025 से लेकर 28/2/2025 11:59 PM तक ही आपको नज़र आ जाएगी। देखो, आपको जो फॉर्म फिल करना है ना, वो आपको सीईटी सेल का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पर ही फिल करना है। और इसके रिगार्डिंग आगे कंटिन्यू नोटिस आते रहेंगे, मतलब जैसे कि एग्जाम के लिए सिलेबस क्या रहेगा, आपका हॉल टिकट कहाँ पर मिलेगा, या फिर एग्जाम की डेट क्या है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी, या फिर जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो आपको एडमिशन करना पड़ेगा, कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, उनके लिए रूल क्या होते हैं, किस डेट के अंदर काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो हर एक अपडेट आपको यहाँ पर www.mahaceet.org इस वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको गूगल के ऊपर वेबसाइट नहीं मिल रहा है तो देन आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप नजर आ जाएगा, तो उसे ज्वाइन करके रखिएगा। हम आपको हर एक अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पर 2025 के लिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीएससी नर्सिंग का पेड काउंसलिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या फिर एमबीबीएस, बीडीएस का पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। हम आपको वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे और आपका प्रोसेस जो है एकदम ईजिली एक अच्छे कॉलेज में जरूर करेंगे। देखो, आपको बस इतना ही करना है, इस डेट के अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर कोई मिस्टेक हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको पेमेंट करना कंपलसरी है। पेमेंट करने के बाद
बाद ही आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर बैठने दिया जाएगा। देखो सेकंड पेज के अंदर कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पर महाराष्ट्र का जो मराठी लैंग्वेज है ना उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएंगे। यानी कि अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत आ रहा है तो देन आप यहाँ पर नीचे मराठी लैंग्वेज के अंदर भी इसको रीड कर सकते हो। तो देखो जो भी इन्फॉर्मेशन था नोटिस नंबर 1 का महाराष्ट्र स्टेट बीएससी नर्सिंग जीएनएम के रिगार्डिंग, तो पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहिएगा।